اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم। मीडिया तहकीक के बाद रिपोर्ट शाये करे, मनमानी से बाज आ जाए, मंगलूर पुलिस कमिश्नर चंद्रशेखर का बयान। मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन को उसके शहर भटकल लाया गया था, ये खबर। दारुल उलूम नदवत उलमा लखनऊ के नायब मुहत्तिम मौलाना अब्दुल अजीज साहब और उस्ताद हदीस मौलाना फखरुद्दीन नदवी का दफ्तर फिक्र खबर दौरा। उत्तराखंड में हरीश रावत को एतमाद की जीत, बीजेपी ने हार मान ली। मौलाना मुतिउर रहमान को फांसी, ढाका की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। यूएई में दाइश के खुदसाख्ता अमीर को उम्र कैद की सजा, दहशतगर्दी का इल्जाम। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। नाज़रीन, अभी 2 दिन कबल आलमी माओ का दिन मनाया गया। इसी के पस मंज़र में सीधी बात पेश करेगी एक खरी खरी सीधी बात। इस हफ्ते देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। मंगलूर शहर में कुछ अखबारात में खबर की गलत इशाअत से नाराज़ मंगलूर पुलिस कमिश्नर एम चंद्रशेखर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया अहबाब को आड़े हाथों लेते हुए वार्निंग दी है कि सहाफ़ी सहाफ़त की जिम्मेदारियों को निभाते हुए मनमानी ना करें। खबर ज़रूर शाये करें मगर तहकीक के बाद। तफसीलात के मुताबिक यहाँ कुछ रोज़ कबल बालिगा नामी एक शख्स का दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था, जिस पर पुलिस तहकीक कर रही है। इसी तहकीक के सिलसिले में पुलिस ने तहकीक के लिए विश्वनाथ भट्ट नामी शख्स को पुलिस थाने ले गई थी और तहकीक के बाद छोड़ दिया था, मगर मीडिया ने इस तहकीक की रिपोर्ट को हिरासत में ले जाने की बात शाये कर दी, जिससे मुतालिका फ़र्द विश्वनाथ के जीएसबी समाज वाले नाराज़ होकर पुलिस कमिश्नर को मेमोरेंडम पेश किया और गलत रिपोर्टिंग की शिकायत कर डाली। मेमोरेंडम के पेश किए जाने के बाद कमिश्नर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में तफसीलात सुनाते हुए सहाफ़ियों को आड़े हाथ लिया और जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया। उन्होंने यहाँ सख्त अल्फाजों में तंबीह की कि गलत रिपोर्टिंग पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भटकल यहाँ फिक्र खबर को मिली ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गुज़श्ता माह मुंबई के हवाई अड्डे से बम धमाकों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिए जाने वाले मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन शेख को कल दोपहर भटकल लाया गया था ताकि तहकीकात की जाए। मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन पर एटीएस के बयान के मुताबिक मुंबई के ज़ावेरी बाज़ार और दादर के अलावा हैदराबाद बम धमाकों का इल्ज़ाम है। एटीएस टीम ने ज़ैनुल आबिदीन को शहर के पुलिस थाने में रखा और वालिदा से सिर्फ 5 मिनट मुलाकात की इजाज़त दी। मकामी पुलिस अफसरान के साथ ज़ैनुल आबिदीन के घर भी पहुंचे, जहाँ उन्होंने मुलजिम की माँ से मुलाकात की और उनके बेटे को तहकीक के लिए लाए जाने की इत्तला दी। कल रात ही ज़ैनुल आबिदीन को कुंदापुर के रास्ते मुंबई वापस ले जाने की खबर मिली है। भटकल आज बाद नमाज मगरिब दारुल उलूम नदवत उलमा लखनऊ की नायब मुहत्तिम मौलाना अब्दुल अजीज भटकली नदवी और उस्ताद हदीस मौलाना फखरुद्दीन नदवी यहाँ फिक्र खबर दफ्तर का दौरा करते हुए फिक्र खबर की सहाफ़त खिदमत को सराहा और मज़ीद आगे बढ़ने की तलक़ीन की। इस मौके पर फिक्र खबर के एडिटर जनाब अंसा अजीज़ ने मेहमानों के सामने फिक्र खबर की 3 साल सफ़र को मुख्तसरन मगर जामिया अंदाज में रखा और उसकी शहरत और मकबूलियत का भी तस्करा करते हुए खबरों को पहुँचाने में जो दियानतदारी से काम लिया जा रहा है उसके साथ साथ फिक्र खबर की कई अहम प्रोग्रामों की तफसील रखी। इस मौके पर मौलाना अब्दुल अजीज़ भटकली नदवी साहब और मौलाना फखरुद्दीन साहब ने मुसरत का इजहार करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मलूज़ है कि नदवत उलमा में सालाना इम्तिहानात चल रहे हैं, चूँकि जामिया इस्लामिया जमात भटकल का इल्हाक़ नदवत उलमा से है और आलिया राबिया यानी आखिरी साल के तलबा के सवालिया पर्चे नदवत उलमा से ही जारी होते हैं और फिर नदवा की तमाम शाखों में बैक वक्त ये इम्तिहान लिए जाते हैं। इसी बिना पर नदवे से हर साल मुम्तहिन के तौर पर अलग अलग रियासतों में मौजूद शाखों के लिए असातिज़ा को रवाना किया जाता है। इमसाल मौलाना फखरुद्दीन नदवी और मौलाना अब्दुल अजीज़ नदवी साहब ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नई दिल्ली उत्तराखंड असेंबली में हरीश रावत ने आज एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। वोटिंग के अमल के बाद हरीश रावत ने विक्ट्री साइन बनाया जो उनकी खुशी को बयान कर रहा था। असेंबली से बाहर निकलकर रावत ने कहा कि वोटिंग का नतीजा लिफाफे में है और सुप्रीम कोर्ट में कल इसका ऐलान होगा। जो ऐवान में हुआ मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहूँगा। हम कल का इंतजार कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के आवाम को सलाम करता हूँ। कल उत्तराखंड की जीत होगी। ज़राए के मुताबिक बीजेपी को 28 वोट और कांग्रेस को 34 वोट मिले। कांग्रेस मेंबर असेंबली रेखा आर्या ने बीजेपी के हक में और बीजेपी मेंबर असेंबली भीमलाल
लाल आर्या ने कांग्रेस के हक में वोट डाला। बीजेपी की शिकस्त की तरफ इशारा करते हुए मेंबर असेंबली गणेश जोशी ने कहा कि हम नजरियाती तौर से जीते लेकिन एदाद शुमार में हार गए। कांग्रेस ने वोट हासिल करने के लिए फंड्स और ताकत का सहारा लिया। वोटिंग के अमल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 11 से 1 बजे तक सदर राज हटाने का नज़्म किया था। वोटिंग के अमल के बाद तकरीबन 12 बजे तमाम अरकान असेंबली से बाहर आ गए। खास बात यह रही कि कांग्रेस और बीजेपी के एक मेंबर असेंबली बाकी हो गए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में सदर राज नाफिज करने के मामले में समाअत करते हुए 6 मई को असेंबली में ताकत आजमाई कराने का हुक्म दिया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तजावीज़ के जवाब में मरकज़ ने ताकत आजमाई के लिए हामी भरी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला सुनाया था। ढाका, बांग्लादेश में पुलिस ने मुतीउर रहमान निज़ामी की फांसी से कबल दारुल हुकूमत ढाका की सिक्योरिटी सख्त कर दी है। ज़राए अबलाग के मुताबिक जमात इस्लामी के रहनुमा को मंगल और बुध की दरमियानी शब फांसी दी जा सकती है। कबल अज़ीम मुल्क की आला तरीन अदालत ने उनकी सज़ाए मौत के खिलाफ की जाने वाली अपील मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेह है कि इंसानी हुकूक की तंजीमें इन अदालतों की शफाफियत पर एतराज़ करते हुए इन फैसलों को तनकीद का निशाना बना चुकी हैं। दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात में एक आला अदालत ने दाइश के मकामी खुद साख्ता अमीर को दहशतगर्दी के हमलों की साजिश के जुर्म में कसूरवार करार देकर उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। इस शख्स की बीवी को एक अमरीकी स्कूल टीचर के कत्ल के जुर्म में गुज़श्ता साल मौत की सज़ा दी गई थी। मुत्तहिदा अरब इमारात की स्टेट सिक्योरिटी अदालत ने समाअती पर दिसंबर 2015 में सयाहों की बसों और एक अमरीकी फौजी अड्डे पर हमलों की साजिश के इल्ज़ाम में फ़र्द जुर्म आयद की थी। इमारती मीडिया ने इसके नाम के इब्तिदाई हरूफ यम से उसकी शनाख्त की है। गिरफ्तारी के वक्त उसकी उम्र 34 बरस थी। उस पर दाइश में शमूलियत और अलकायदा के एक रुकन को रुकम देने के इल्ज़ाम में बेफर्द जुर्म आयद की गई थी। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारी वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।